गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गोरखपुर के एम्स में 410 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी जून तक बढ़ाई गई है, जबकि नोटिस उनको भूतपूर्व सैनिक निगम ने नोटिस 31 मई तक दिया था। भारत A to Z के संवाददाता नरसिंह कुमार की खबर पर अधिकारियों ने लिया संज्ञान और जून तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया, लेकिन 410 सुरक्षा गार्ड्स की ड्यूटी माना जाए तो खत्म हो गई है। सुरक्षा गार्ड्स ने संसद से गुहार लगाई थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। भारत A to Z न्यूज़ के संवाददाता नरसिंह ने एम्स के निदेशक मेजर जनरल विभव दत्ता से पूरा मामले को संज्ञान में लिया है। तो निदेशक ने साफ शब्दों में बताया है कि अब यह मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं है, जो करना है भूतपूर्व सैनिक निगम के द्वारा नई टेंडर हुई है, उन्हीं के द्वारा कुछ हो सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है। इनका कार्यकाल जून तक बढ़ाया गया है। ये अब कोर सुरक्षा गार्ड के लोग अपनी ड्यूटी इधर उधर नहीं तलाश कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि 410 सुरक्षा कर्मी 4 या 5 साल ड्यूटी किया है, अब वह कहां जाएंगे। सुरक्षा गार्ड्स ने कहा है कि अब हम लोग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाएंगे। ऐसा है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये हमारे एम्प्लॉयज नहीं है। हमने टेंडर किया था एक एजेंसी में, कोर एजेंसी करके उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब उनका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये 31 मई को खत्म हो रहा है और अब जो नया टेंडर हमने निकाला है उसमें एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड। तो उनको टेंडर मिला है और अब वो 1 जून को हमें ज्वाइन कर जाएंगे। और ऐसा है कि हम लोगों ने कोशिश करी और कोर एजेंसीज को अब 1 महीने का और एक्सटेंशन दे दिया है, यानी कि 30 जून तक वो काम कर सकते हैं और उसके बाद नया जो कंपनी है वो लोग अपने लोग एम्प्लॉय करेंगे। अब उनके ऊपर है कि वो अपने लोग लें कि इन पुरानी वाली कंपनी से कुछ लोग को ले लें, वो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग हमारे एम्प्लॉयज नहीं हैं, हमने तो टेंडर करके एक कंपनी को ये सिक्योरिटी का आउटसोर्स करा हुआ है। सवाल है कि अब एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन अब इतने साल उन्होंने किया, उनके भविष्य के लिए कोई उपाय नहीं लौक रहा। कुछ विधवाएं भी हैं, उनके भविष्य के लिए, परिवार के लिए कुछ समस्या बनी, अब वो क्या कर सकते हैं? या तो वो और कहीं अब ढूंढे जॉब्स। एम्स में तो मुश्किल है, कहीं पे भी मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं तो उनको यही सलाह दूंगी कहीं और अब काम ढूंढे या कोर एजेंसी कहीं और अपने आप को अगर टेंडर में आती है तो इन लोगों को ले ले। इसमें इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। उनको ड्यूटी से निकाल बार आउटसोर्सिंग के द्वारा लगाया गया था, लेकिन उनका अब नया टेंडर हो जाने से उनके ऊपर तलवार लटक गई है। सवाल ये है कि उसमें कुछ विधवा महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं। सरकार हमेशा बात करती है कि रोजगार दिया जाए, लेकिन रोजगार जहां मिला और जहां 4 साल 5 साल ड्यूटी कर लिए, अब उनको निकाल बाहर करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। जब मैं इस एम्स के डायरेक्टर मेजर जनरल विभा दत्ता से बात किया तो उन्होंने बताया कि स्पष्ट इस पर एक नई टेंडर हुई है जो भूतपूर्व सैनिक निगम के द्वारा उस पर टेंडर पास हुई है। अब उनके द्वारा देखा जाए वो कंपनी इन लोगों को लेती है कि नहीं लेती, लेकिन उनका स्पष्ट कहना कि अब ये हमारे एम्प्लॉयज नहीं है। सवाल है एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन लोग इसमें अब कहाँ जाएंगे 410 सुरक्षा गार्ड। सवाल ये है किसी इसमें विधवा महिलाएं भी हैं जो अपना रोजी रोटी के लिए किसी लोन लिए हुए, किसी बैंक से कर्ज लिए होंगे, लेकिन हम ड्यूटी करेंगे उनको भर देंगे, लेकिन अब उनका सारा सिस्टम उनके घर में अंधेरा दिखाई दे रहा कि अब हम कहाँ जाए। लेकिन अब 1 महीने के लिए जो 31 मई तक उनका डेट था कि नोटिस में कि अब उनको निकाल बाहर हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश उनको जून तक बढ़ाया गया है ड्यूटी करने के लिए। लेकिन अब वो सुरक्षा गार्डों के लिए 410 जो सुरक्षा गार्ड है उनके लिए भी तलवार लटकी हुई कि मैं क्या करूं। डायरेक्टर की बात करें कि हमारे बस के बाहर नहीं, जो ऊपर से ये सब प्रक्रिया चले तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि वो लोग कुछ करें, लेकिन जो कंपनी है वो कंपनी लेने को तैयार नहीं है। आउटसोर्सिंग देखा जाए तो आउटसोर्सिंग इसीलिए सबकी नजर चल रही है, कुछ काम करेंगे 2 साल काम करेंगे उनको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। ये कहाँ रोजगार की बात होती है। सरकार हमेशा कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, महिलाओं को रोजगार दिया जाए। 410 में महिलाएं सबसे अधिक हैं, एमसी में देखा जाए ड्यूटी करती हैं, लेकिन उनकी रोजगार छीनी जा रही है। उनके बच्चे अब किस स्कूल में पढ़ेंगे अगर इसी के माध्यम से वो अपने जो भी तनख्वाह मिलता था
उसमें से वो अपने बच्चों को पालन पोषण करते थे, पढ़ाई कराते, लेकिन वो अब उन महिलाओं के आगे एक अंधेरा दिखाई दे रहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, सवाल ये खड़ा होता। लेकिन उन्होंने सुरक्षा गार्ड ने बांसगांव सांसद कमलेश पासवान से भी बात किया, गोरखपुर सांसद रवि किशन से बात हुई, बल्कि उस समय नहीं थे, उनके जनप्रतिनिधि से बात हुई कि ये मामला आप लोग को पहुंचाया जाएगा, लेकिन सारा रास्ता उनके लिए बंद दिखाई दे रहा है। अब वो 410 सुरक्षा गार्ड यही कह रहे हैं कि मैं अब जनता दरबार में मुख्यमंत्री से गुहार लगाऊंगा, क्योंकि रोजगार की हमेशा बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं कि महिलाओं के लिए रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, आउटसोर्सिंग को भी परमानेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के बहाने उनको निकाल बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है। अब वो सारे सिस्टम फेल दिखाई दे रहा है। रोजगार कौन करेगा, कहाँ जाएगा वो लोग? 410 की बात होती है, लेकिन अब देखना है कि इनकी पीड़ा, सुरक्षा गार्डों की पीड़ा कौन सुनता है, इनके लिए कौन आगे बढ़ता है कि इनकी ड्यूटी को बचाया जा सके, क्योंकि प्राइवेट है। मान लीजिए भूतपूर्व सैनिक अगर ड्यूटी करते हैं तो उनकी खास एक अच्छा सैलरी दी जाती है, लेकिन इन सैनिकों देखा जाए सुरक्षा गार्डों की सैनिक 20 से 21 हजार दी जाती है, जहाँ 2 सैनिक के बराबर ये 2 सैनिक इनके दुगना तनख्वाह लेंगे भूतपूर्व सैनिक, ये तो उससे कम पा रहे हैं। सरकार जहाँ 1 लाख में 4 ठो रख सकती है, अब उनको 1 लाख देने की बात कर रही है। उनकी तनख्वाह बढ़ेगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, लेकिन ये प्रक्रिया अब 410 के लिए बहुत टेढ़ी खीर दिखाई दे रही है, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर सीधे कह रही है कि ये हमारे एम्प्लॉइज नहीं है। इसको सुनकर सुरक्षा गार्ड पे परिवारों में एक दहशत का माहौल है कि अब हम लोग क्या करेंगे। देखते रहिए भारत ए टू जेड। नरसिंह कुमार, गोरखपुर।